इराक बिफोर सद्दाम हुसैन और आफ्टर सद्दाम हुसैन, ये बड़े बड़े लेखक जो बैठे हैं न्यूयॉर्क और लंदन में, जरा लिख दे किताब, तस्वीरें दिखा दूंगा ना 10, तो दिमाग बिल्कुल भौचक्का रह जाएगा, खराब हो जाएगा दिमाग। अफगानिस्तान की तो क्या बात करूं, बात बांग्लादेश की हमारे सामने हो रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सवाल खड़े होते हैं, आपके पास एक ही तस्वीर है शुभम, और मैं अपने डायरेक्टर से पूछ रहा हूं, दे शुड कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है, खबर आती है बांग्लादेश के पत्रकार बोलते हैं कि राहुल गांधी लंदन में बीएमपी के नेता से मिले और उन्होंने साइलेंट अप्रूवल दे दिया। मैं कहता हूं आप उस पत्रकार की बात मानो या ना मानो, मैं ये कह रहा हूं बांग्लादेश की जनता ने अप्रूवल दे दिया। बांग्लादेश की जनता ने इस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, और मैंने कहा था आपको जिस दिन ये हुआ था 5 दिन रुक जाइए, 1 2 3 4 5, और आज देखिए वो आधे ट्विटर और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के हैंडल जो ओमकारेश्वर जी बोलते थे ना, विजय जी, कि नहीं ये डेमोक्रेसी की लड़ाई, आज कह रहे हैं नहीं ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को तो कुछ लोगों ने ओवरटेक कर लिया है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को खराब दिखाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई, अपने आंखों से पट्टी हटाओ, तुम इस्तेमाल हो गए हो। ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ताकतें बांग्लादेश पे काबिज होने जा रही हैं, एंड दैट्स अ रियलिटी फॉर इंडिया। ये हमारे पॉलिटिकल क्लास को भी समझना होगा। बात करते हैं हम सीएए की, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछता हूं, जो शुभेंदु अधिकारी ने, जो बंगाल के बीजेपी के नेता हैं, पहले टीएमसी में भी रहे, उन्होंने एक बात बोली थी, 1,80,00,000 हिंदू बांग्लादेश से भारत आने के लिए तैयार हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के शब्द थे। मेरे को उस समय लगा था कि थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं दर्शकों, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं। मुझे लगा कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति में प्ले कर रहे हैं, कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी एंटी टीएमसी स्टैंड लेने के लिए इतना बड़ा नंबर दे रहे हैं कि 1,80,00,000 हिंदुस्तान आना चाहेंगे बांग्लादेश से। मुझे फ्रैंकली लगा था ऐसा, लेकिन आई वॉज प्रूवन रॉन्ग। 4 घंटों में आई वॉज प्रूवन रॉन्ग एंड शुभेंदु अधिकारी वॉज राइट। जो कल तक एक साथ खेल रहे थे उनको मारा जा रहा है। जो बच्चियां जा रही थी, ये महिला की जिनकी आपने तस्वीर अभी चलाई थी, बस वो दोबारा चलाओ। ये एक एनजीओ चलाती है, महिला की तस्वीर जिनसे उठक बैठक कराई गई। प्ले दैट विजुअल अगेन राइट नाउ। ये महिला विजय त्रिवेदी जी, अजय आलोक जी एनजीओ चलाती थी। प्रियंका जी ये एनजीओ चलाती थी, और जो वहां से हमारे स्टिंगर ने इंफॉर्मेशन भेजी है, 70% ये मुस्लिम घर परिवार के बच्चों को, जो वहां के पुरुष 3-3 4-4 शादियां करके जो बच्चे होते थे पहलियों से, उनकी मदद करती थी। और आज हालत देख लो क्या है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की प्रोटेस्ट है ही नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब शेख हसीना के बेटे ने हाथ जोड़ लिए, मुजीबुर रहमान के देवते ने हाथ जोड़ लिए कि भैया अब हमारा परिवार नहीं आएगा बांग्लादेश को बचाने, तो बांग्लादेश को बांग्लादेश की जनता देखे। लेकिन वहां के हिंदुओं का क्या, वहां के हिंदू परिवारों का क्या, वहां के हिंदू बच्चों का क्या? अजय आलोक जी, उन्होंने एक कोशिश की है, मैं इसे एक कोशिश कह रहा हूं, मेरे को नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन विजुअल्स ऑन एयर ऑफ बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो सड़कों पे उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। कैन आई हैव हिंदू प्रोटेस्ट विजुअल्स ऑन एयर? वो हरे कृष्णा हरे राम, देवी मां का नाम ले रहे हैं, काली मां का नाम ले रहे हैं, डरे भी हुए हैं, गुस्से में भी हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप समझिए, तस्वीर में बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये 2% भी नहीं है बांग्लादेश की जनता। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें बचा लो, ये सिर्फ बोल रहे हैं हमें बचा लो। भारत की सरकार, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सब कह रहे हैं हमको बचाना चाहिए, बट कैन वी डू इट? क्या हम बांग्लादेश से, क्या हम स्थिति में हैं कि हम 1,80,00,000 हिंदुओं को बचा सकते हैं? सीधा सवाल है आज। कैन आई हैव माय पैनल ऑन एयर? माय पैनल ऑन एयर, अजय आलोक जी,
विजय त्रिवेदी जी, ओमकारेश्वर जी, प्रियंका जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की नाहिद लहरी खान साहब आ रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ये पैकेज दिखा रहा हूं अजय आलोक जी, मेरे को पता है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द लास्ट मिनट अजय जी। सिर्फ ये 30 सेकंड की स्पेशल रिपोर्ट है विजय जी, और फिर मैं डिबेट कर रहा हूं कि क्या भारत आज इस स्थिति में है और क्या भारत के राजनीतिक दल 1 मिनट के लिए ये छोड़ देंगे कि ये बीजेपी सीएए ला रही है, कि कांग्रेस ला रही है, और हम सब एक साथ बांग्लादेश में जो हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, जो मारे जा रहे हैं, उनसे बचा सकते हैं अपने 1 करोड़ 80 लाख भाई बहनों को। तो स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से पूरी दुनिया हिल गई है। अलग अलग देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों को हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रहा है। इंडी गठबंधन की आंखों पर वोट बैंक का ऐसा चश्मा लगा है कि उन्हें न तो ये अत्याचार दिखाई दे रहा है और न ही उनकी जुबान खुल रही है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन की इसी चुप्पी का मुद्दा उठा दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अखिलेश समेत इंडी गठबंधन की चुप्पी को लेकर सीएम योगी ने भी हमला बोला है। सीएम योगी ने कांग्रेस समेत अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी करार दिया है, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इंडी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम है, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। कांग्रेस समेत इंडी के नेता भले ही हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साध लिए हों, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। यहां तक कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को बधाई देते समय अपनी ट्वीट में हिंदुओं की सुरक्षा को प्रमुखता दी। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार की अनदेखी कर रही है? क्या कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन को डर है कि बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाने से उनका